तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन पर विपक्ष को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी CHP यानी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के कई नेताओं और अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके लिए विपक्ष द्वारा संचालित नगरपालिकाओं पर जबरदस्त छापेमारी की गई। इनमें कई मेयर और वरिष्ठ अफसर शामिल है। ये कार्यवाही एर्दोगन के इशारे पर की गई बताई जा रही है। इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर और एर्दोगन के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक्रम इमामोग्लू पहले ही जेल में बंद है। उन पर आतंकियों से संबंध और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिन पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से CHP नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक कई नगरपालिकाओं पर छापे पड़ चुके हैं और कई अधिकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP के मेयर की गिरफ्तारी से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, आर्थिक उथल-पुथल और न्यायपालिका पर सरकार के प्रभाव और लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई के व्यापक आरोप लगे हैं। हालांकि तुर्की की सरकार ने इससे इनकार किया है और कहा है कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि 2028 के चुनाव में एर्दोगन को टक्कर देने वाले नेता मैदान से बाहर हो जाए। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की गई है और देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। हालांकि इसमें अब नया मोड़ ये है कि एर्दोगन अब संविधान में बदलाव की तैयारी में है। वो एक नई समिति बनाकर ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जो उन्हें 2028 के बाद भी सत्ता में बने रहने की अनुमति दे सकता है। आलोचक इसे सत्ता विस्तार की साजिश बता रहे हैं। एर्दोगन 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि वर्तमान संविधान जो 1980 में सैन्य तख्तापलट के बाद तैयार किया गया था, वो पुराना हो चुका है तथा इसमें सैन्य प्रभाव के तत्व बरकरार है। हालांकि इसमें कई बार संशोधन किया गया है। तुर्की में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों से लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां सरकार इसे कानूनी कार्रवाई कह रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और मानवाधिकार समूह इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम बता रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो तुर्की में आने वाले वर्षों में राजनीतिक आजादी और विपक्ष की भूमिका और भी सीमित हो सकती है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।